नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH टीवी। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या वशीकरण होगा या नहीं, अट्रैक्शन होता है या नहीं, या ये सिर्फ एक वीडियो ही है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ में आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ कि वशीकरण होता है, 100% होता है। लेकिन उन लोगों का नहीं हो पाएगा और कभी नहीं हो पाएगा, ये भी जान लीजिए। और किसका होगा, हमेशा हमेशा के लिए होगा, ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं होगा पर बात करूंगा, फिर मैं नहीं होगा पर बात करूंगा। तो चलिए, होगा पर मैं आपको एक बहुत ही आसान सा एक वशीकरण का टोटका बता देता हूँ। यदि मुझे किसी को अपने वश में करना हो तो मैं यही वाला एक उपाय करने के लिए सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे ऐसे तरीके और बहुत सारे ऐसे उपाय, बहुत सारे टोटके और बहुत सारे मंत्र हैं। उनमें से मैं किसको चुनूंगा? एक सज्जन ने मुझसे इस तरीके का सवाल कर लिया कि अगर आपको किसी को वश में करना हो तो आप कौन से टोटके से करेंगे। तो अगर आपको ये, आप सच्चे इंसान हो तो आप ज़रूर ये वीडियो बना देना, तो बता देना, आप पूरी दुनिया को बताना कि आप कैसे करोगे। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं ये तो नहीं बताऊँगा कि मैं किसे अपने वश में कर रहूँगा या किसे अपने वश में करना चाहता हूँ। माता रानी की जय जयकार करिएगा इसी बात के ऊपर दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे किसी को अपने वश में करना हो तो मैं क्या करूँगा। चलिए जान लीजिए, वरना आप हमेशा संकोच में रहोगे कि मेरा, हमको तो कुछ और बताते हैं गुरुजी और खुद और कुछ करते हैं। मैं बहुत ही साधारण सा एक वशीकरण का टोटका करूँगा। यह टोटका शमशान में जाकर करूँगा, और ये शमशान में जब मैं जाऊँगा तो कम से कम 21 दिन पुरानी चिता के पास जाकर के इस वशीकरण के टोटके को करूँगा। यदि मुझे किसी को अपने वश में करना हो तो 21 दिन पुरानी चिता के पास में जाकर के, जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया गया है, वहाँ पर बैठ जाऊँगा। और बैठने के बाद में वहाँ पर जो कोयला पड़ा होगा, लकड़ी पड़ी होगी जली हुई, उसे मैं घुटने के बल बैठूंगा और मेरी जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण की। घुटने के बल बैठूंगा, नमन करूंगा और वहाँ पर आज्ञा लेकर के कि मैं ये आपके यहाँ से कोयला, लकड़ी जो भी है जिससे मैं कुछ लिख सकूं, वो मैं उठा लूँगा। और उठाने के बाद उसके मैं कम से कम 109 फेरे लगाऊंगा। और फेरे लगाने के बाद में उसी जगह पर फिर बैठ जाऊंगा, वही दिशा में, और उसी चिता के ऊपर उसका नाम लिख दूंगा और अपना नाम लिख दूंगा। और उसके ऊपर मैं हाथ से उसका नाम पीटता जाऊंगा, पीटता जाऊंगा, पीटता जाऊंगा, पीटता जाऊंगा। ऐसा मैं 109 बार थप्पा मारूंगा और चलाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई टोटका करने की आवश्यकता नहीं, वो जन्म भर के लिए मेरा बांध जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मेरे बंधन हो जाएगा वो। अब जो मैं बोलूँगा वही वो करेगा, लेकिन मैं ये करूँगा नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपने वशीभूत करना चाहूँ। आप ही सब हैं हमारे प्यारे, आप ही सब हमारे दोस्त, आप ही सब हमारे भाई, आप ही सब हमारी बहन। हमें अगर करना होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपने वश में करूंगा। तो मुझे भी अपने आप को वश में करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो आप इसको करके ऐसे ही मत देखिएगा, बहुत सोच समझ के करिएगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि उन लोगों का काम कभी नहीं हो पाएगा जो लोग 70 लोगों के तरीके, टोटके, उपाय, मंत्र ये सब देख रहे हैं, ताबीज़ बना रहे हैं, कभी टोटका कर रहे हैं, कभी मंत्र पढ़ रहे हैं, कभी ताबीज़ बना रहे हैं, 70 वीडियोओं को देख रहे हैं, 70 लोग अलग अलग लोगों के तरीके देख रहे हैं, उनके काम नहीं होंगे। जो लोग किसी एक इंसान के ऊपर विश्वास रखते हैं और उस प्रयोग पर भी विश्वास रखते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ में करते हैं, तो दोस्तों उन्हीं के काम होंगे। आप अभी तक के जो मेरा ये वीडियो देखते आ रहे हैं, मैं हूँ तांत्रिक छन्नूलाल और आप देख रहे हैं GH टीवी। अगर आपको ये उपाय पसंद है और आप करना चाहें तो किसी सही काम के लिए करिएगा, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने या मजाक खिलवाड़ करने के लिए मत करिएगा। इसकी आज्ञा नहीं है। आज्ञा सिर्फ उन्हीं को है जो पति और पत्नी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो उनमें से कोई भी ये टोटके को कर सकता है या करवा सकता है किसी से। और दोस्तों, अगर आप इसको करना चाहें भविष्य में कभी, तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।